हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 5 पाठ 9 कमर सीधी ऊपर चढ़ो। एक डायरी लिखी है। चलिए इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है केवल अपने खाने का इंतजाम करना। पर्वतारोहण के समय चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं? रैपलिंग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। आगे देखते हैं, दिए गए समूह में से कौन सा समूह पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का है? अर्थात जब हम पर्वत चढ़ते हैं तो कौन कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, राफ्टिंग, सिलिंग और स्लीपिंग बैग, इन सब वस्तुओं को हमें ले जाना पड़ता है। आगे देखिए, रिक्त स्थान भरिए। चट्टान पर चढ़ते समय आसानी से चढ़ सके इसके लिए चट्टानों के बीच 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलना चाहिए। आप पर्वतारोहण के समय रास्ता भटक जाए तो आवाज या सीटी देकर अपने साथियों को संकेत दे सकते हैं। तीसरा, बर्फ वाले पहाड़ों पर सहारे के लिए क्रैम्पोन का उपयोग किया जाता है। चौथा, पर्वतारोही अधिक ऊंचाई पर चढ़ते समय अपने साथ ठंडी से बचने के लिए कुछ सामान ले जाते हैं, जिसमें सोने के लिए स्लीपिंग बैग भी होते हैं। यह तहों में पंख के कारण गर्म रहता है। उसकी तहों में क्या रहता है? पंख भरे रहते हैं, जिसके कारण से वह गर्म रहता है। अब देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, एक प्रश्न है, पहाड़ी इलाकों में रहने वाली 12 वर्ष की लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वह पहाड़ पर 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। उसके पास कुछ भी नहीं था और अंधेरी रात में ठंड से ठिठुरते हुए उसने पूरी रात बिताई। बड़े होकर उसी लड़की ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। सन 1984 में उन्हें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चुना गया। 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। बर्फ खोदकर कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़कर रस्से से अपने आप को उस हुक पे बांधा, तब वह और उसके साथी चोटी पर खड़े हो पाए। उनकी खुशी का पारावार नहीं था। उन्होंने वहां भारत का तिरंगा गाड़ा। वे 23 मिनट तक ऊंची चोटी पर रहे। वह भारत की पहली महिला और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो अब ये पैराग्राफ आपने पढ़ा तो ये आपके पाठ के अनुसार लिया गया था। तो यह महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। उन्होंने भारत का झंडा क्यों गाड़ा? वह भारत की रहने वाली थी और अपने देश के प्रति बहुत आदर्श भाव था उनको। तीसरा है, वह माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी? तो उत्तर लिखिए, 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। चौथा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8900 मीटर है। तीसरा, कैंप फायर से आप क्या समझते हैं? खुली जगह में जलाई जाने वाली आग जो रोशनी, गर्मी और खाना पकाने में तथा जानवरों को दूर भगाने में इस्तेमाल की जाती है। चौथा, टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक शीट का उपयोग क्यों किया जाता है? 2 परत वाली प्लास्टिक शीट का उपयोग इसलिए किया जाता है उसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती। पांचवा, पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती है? ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति व रक्त का संतुलन बना रहे, इसलिए विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 6वां, पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी जाती है? क्योंकि जानवरों, विशेषकर कीड़े मकोड़ों, सांपों से बचाव में मदद मिले और पानी के बहाव को रोकने में भी मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, आपको कभी डर लगता है तो डर से उबरने के लिए आप क्या करते हैं? हाँ, मुझे भी डर लगता है। एक बार मैं मेले में अपने माता पिता से बिछड़ गया और काफी डर भी गया था। डर से उबरने के लिए मैंने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। थोड़ी ही देर में मेरे माता पिता ने मुझे ढूंढ लिया।
आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब और क्यों किया जाता है? नींद आने पर सोने के लिए कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग किया जाता है। स्लीपिंग बैग में पंख भरे रहते हैं जिससे उसमें गर्मी रहती है एवं नींद अच्छी आती है और ठंड नहीं लगती। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न है, सोचिए कि आपके स्कूल द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर कैंप आयोजित किया जा रहा है और आपको इसमें से एक समूह लीडर बना दिया जाता है। तो समूह लीडर के रूप में आपको क्या क्या जिम्मेदारियां संभालनी होगी? तो पहला क्या जिम्मेदारी हो सकती है? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, मतलब सभी लोग एक दूसरे का सामान उठा के सहयोग के साथ चलते हैं। दूसरा है पूरे ग्रुप में आगे बढ़ जाने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तीसरा, रुकने के लिए जगह ढूंढना। चौथा, साथी के बीमार पड़ जाने पर उसका ध्यान रखना। तो ग्रुप लीडर की ये कुछ विशेषताएं होती हैं। अब प्रश्न नंबर 10 है, आपने भी कभी कोई हिम्मत भरा काम किया होगा? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, एक बार हमारे गांव के पास की नदी में हम नहाने गए दोस्तों के साथ। तभी अचानक एक दोस्त डूबने लगा तो मैंने अपने पापा को बोलकर रस्सी के सहारे उस दोस्त को डूबने से बचाया। इस प्रकार आपको एक हिम्मत भरा काम किया। आप कोई और भी काम आपने किया होगा ऐसा लगता है आपको, तो आप यहाँ पे उसका उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।